तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सब कुछ सच में। गम के बाद फिर गम आ गया। जैसा कि आप जानते हैं आपके बीच मुहर्रम आ गया। तो आपके बीच हमारे इलाके के बुद्ध विहार इलाके के कुछ ख़ास मौलाना मौजूद हैं और वो आपको इस मुहर्रम की फ़जीलत के बारे में कुछ बताएंगे। तो बात करते हैं मौलाना तालिब रजा साहब से। जी, करबो बला का ये माह मुबारक चल रहा है मुहर्रमुल हराम। इसमें अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा क्या तमाम दुनिया जहान के हर अफराद को यही दावत सुखन दी है कि मेल और मोहब्बत के साथ रहो और हक़ पहचानो, हक़ का साथ दो और बातिल से हमेशा किनारा कश रहो और बातिल को अपने पीठ पीछे फेंक कर और अच्छाई की जानिब मुखातब हो जाओ। तो मौलाना साहब, मौजूदा दौर के हिसाब से मुहर्रम का ये महीना किस तरीके से ख़ास है और क्या पैगाम देता है ये? क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है ये कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है, कोविड का वक्त चल रहा है और इस वक्त जो हालात हिंदुस्तान में बने हुए हैं वो एक जंग से कम नहीं है। तो आपकी क्या राय है, मुहर्रम को इस वक्त कैसे बनाना चाहिए या इसका कैसे इंतज़ाम करना चाहिए घरों में? भाई, जैसे कि मौजूदा हालात हैं हमारी इंडिया के, हिंदुस्तान के, तो इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए तो वाकई हर एक इंसान को मुहर्रमुल हराम ये सुकून के साथ ज़िक्र खैर करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादतें करें, अपने घरों में करें, कुरान की तिलावतें करें, एक जगह इकट्ठा ना हो कर के फ़र्दन तमाम लोग कुरान अज़ीम की तिलावतें करके ज़िक्र करके नवाफिल पढ़ें और 9वीं ज़िलहिज्जा और 10वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख कर और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि मौला जिस हालात से हमारा हिंदुस्तान गुज़र रहा है, जिस बीमारी से परेशानियों में मुस्तग़रक़ हैं हम तमाम लोग, अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी को हमारे देश से दूर भगाए और जो इसके पीड़ित हो गए हैं, जो इसमें मुलव्विस हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और शिफाए कामिलियत व आजिलियत अता फ़रमाए। तो जी देखा, जैसा कि दोस्तों मौलाना साहब ने कहा कि इसका इंतज़ाम आपको फ़र्दन यानी अलग अलग रह के करना है और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है उसको मद्देनज़र रखते हुए करना है। तो आइए रुख करते हैं हम सैयद सैफ अली साहब का। उन्होंने इमाम हुसैन का बीच में ज़िक्र किया था और उन्होंने कहा था कि इनका ताल्लुक़ किसी एक मज़हब से नहीं है। तो हम उस बात को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं कि वो उससे क्या मुराद करते हैं। सैफ अली साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने न्यूज़ चैनल वालों का और उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा अपने एतबार से और अपनी एजुकेशन के एतबार से बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन जो है वो किसी एक रिलीज़न के लिए या किसी एक पार्टिकुलर जो है वो मज़हब के लिए आइडियल नहीं है, बल्कि सबके लिए है। क्योंकि ये सिचुएशन सिर्फ़ मुसलमानों के अंदर नहीं है कि उन्हें जुल्म से लड़ना है या सिर्फ़ उन्हें बुराई से लड़ना है। हर रिलीज़न और हर मज़हब अपने अपने एतबार से फ़र्दन जो है वो इस लड़ाई को लड़ता है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही लड़ रहा हो या मुसलमान ही के पास जो है वो सारे जुल्म आ गए हों, बाकी रिलीज़न के अकॉर्डिंग भी ये बात होती है। तो वो अगर हज़रत इमाम हुसैन को अपना आइडियल बनाएंगे और इस तौर पर वो आइडियल बना के आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस आइडियल बनाने की वजह से वो अपनी जंग में जो है, चाहे वो कैसी भी जंग हो, चाहे वो ज़मीन पर हो या फिर किसी तौर पर भी हो, वो उस जंग के अंदर जो है वो बाआसानी जो है वो कामयाबी पा लेंगे। जी, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ मौलाना साहब बात हक़ की कर रहे थे और हक़ की बात किसी एक धर्म की मोहताज नहीं होती। तो वही उनका एक मैसेज था जिसे मैंने क्लियर किया। अब मैं बात करूँगा कारी शमसुद्दीन साहब से और उनकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि ये प्रोग्राम था सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत मनाया गया और उसमें सभी लोगों ने साथ दिया। तो उस पर कारी शमसुद्दीन साहब की क्या राय है, वो अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें इस न्यूज़ चैनल में मौका दिया। देखिए, मुहर्रमुल हराम का महीना जब आता है
तो इसमें अल्लामा इकबाल साहब फरमा चुके हैं कि वो कहते हैं कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो हमें जो हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस पे हमें अमल करके, और अभी जो महामारी कोरोना का चल रहा है ये दौर, इससे जूझते हुए हमें सारे काम करने चाहिए और बिल्कुल हर वो काम, हर ज़िक्र खैर अपने घर में अकेला तन्हा तन्हा करें, ताकि किसी को हमारे इस मुहर्रमुल हराम से, हमारे फंक्शन से, हमारे प्रोग्राम से किसी आदमी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए अभी जो दौर चल रहा है इस दौर का भरपूर ख्याल रख करके हर काम हमें करना चाहिए। जी शुक्रिया। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ख़ास मौलाना साहब से। मैं थोड़ा नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, कारी मुज़म्मिल साहब से, और जानना चाहेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं इस मुहर्रम के महीने में। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस न्यूज़ चैनल का कि मुझे इस वक्त इस न्यूज़ चैनल में मौका मिला बोलने का। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने जो शहीदान करबला में शहीद हुए हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन की ये बड़ी मोहब्बत है कि हज़रत इमाम हुसैन ने हम तमाम लोगों को ये ऐलान किया है, ये सबक दिया है कि तमाम भाई बुराइयों से लड़ने के लिए, यानी हक़ व बातिल से लड़ने के लिए, ये हमें हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ने पैगाम दिया कि जब भी कई बुराई फैले तो मैं सब लोगों को, तमाम भाइयों को मिलकर बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए और अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस जो बीमारी फैल रहा है, हर इंसान को अपने आप सेफ्टी होकर, जो माह मुहर्रमुल हराम का जो महीना चल रहा है, इस महीने में इबादत करें, ज़िक्र व खैर करें, लेकिन हर मुसलमान सेफ्टी के साथ अपने घर में फ़र्दन अदा करें, ताकि किसी भाई को तकलीफ़ ना पहुँचे और इस मुहर्रम में ज़िक्र खैर करें। शुक्रिया मौलाना साहब का। और जैसा कि आपने देखा कि सभी की सलाह ये है कि मुहर्रम की इस महीने में आप जो भी इंतज़ामात करते हैं वो अकेले रहकर करें, सरकार की गाइडलाइन के तहत करें। तो आइए हम कुछ आवाम से बात करते हैं कि उनकी क्या राय थी इस प्रोग्राम के बारे में और उन्हें कैसा लगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवाब हुसैन है और आप इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे हमारे मौलाना ने इस मामले में जो चीज़ें बताई बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त हैं, और कुल मिलाकर मुहर्रम का ये जो पैगाम है, इसका जो मैसेज है सिर्फ यही है कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की विजय हो। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इस महीने का और इस महीने में हुई कुर्बानियों का सिर्फ एक ही मतलब है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी राय क्या रखते हैं। तो हमारे साथ हैं एक साथी, आइए बात करते हैं। जी, आपकी क्या राय है इस प्रोग्राम के बारे में? पहले अपना नाम। देखो, मेरा नाम खेम सिंह है जी, और हमें तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। यहाँ तो वो तेरे राजनीति में हिंदू मुस्लिम करते हैं, वहाँ तो भाईचारा बहुत अच्छा है हिंदू मुसलमान लोगों का। सभी त्यौहार मनाते हैं बड़े प्रेम पूर्वक से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नॉर्मल बड़े प्रेम भाव से रहते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ भाईचारे की एक मिसाल कायम हुई और सभी धर्म के लोग यहाँ थे और सभी लोगों ने शिरकत करी, और यहाँ तक कि यहाँ कुछ लंगर का इंतज़ाम भी हुआ है। मैं एक बार आपको लंगर दिखाना चाहूँगा कि वो इंतज़ाम क्या हुआ है, और ये सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ही किया है। आइए मैं दिखा देता हूँ। ये 2 तरह की देगें हैं और इनमें हलीम का इंतज़ाम किया गया है, जो कि सुबह लंगर या भंडारे के रूप में बांटा जाएगा, और इसमें सभी धर्म के लोगों का पूरा सहयोग है, सभी अड़ोस पड़ोस का पूरा सहयोग है। तो ऐसी ख़ास न्यूज़ और भाईचारे से जुड़ी हुई न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको सच पर बने रहें। धन्यवाद।